अरे तुमने देखा ही क्या है, मैंने तो चिता से लाश को जिंदा खड़े होते हुए देखा है। मेरे ही मोहल्ले के एक बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और जैसे ही उन्हें शमशान घाट ले जाया गया, उन्हें अग्नि दी गई, तो उसके बाद अचानक से वो चिता के बीच में खड़े हो गए और वहां से नीचे उतर गए। अभी जस्ट यहाँ पहुंचने से पहले एक दुकान पर एक इंसान ने मुझे ये बात बोली थी। हालांकि उस इंसान को या फिर उस सांसारिक को पूर्ण सत्य नहीं पता है, फिर भी मैंने उस इंसान से पूछा, जो इंसान चिता में खड़ा हो गया था, जब वो जीवित था तो वो कैसा था? तो उस इंसान ने बोला वो एक बीमार आदमी थे। फिर मैंने उस इंसान से बोला, क्या वो सिर्फ एक ही जगह पर पड़े रहते थे, सोए रहते थे? तो उसने बोला हाँ। तो बाकी की बात तो उस सांसारिक इंसान को पता नहीं थी कि मृत्यु के बाद जलती चिता से कौन लोग खड़े हो जाते हैं, कौन लोग जिंदा हो जाते हैं। तो जैसे ही उस इंसान ने कहा कि जब वो जिंदा थे तो वो बीमार ही रहते थे, एक ही जगह पर पड़े रहते थे, तो मैंने उस इंसान को बोला, 100 लोग अगर दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते होंगे तो उनमें से 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो यात्राओं पर होते हैं। हालांकि मैंने ये सब उस इंसान को नहीं बताया और बताने का कोई फायदा होने वाला भी नहीं था, क्योंकि बात यहाँ पर समादिष्ट होने की थी। 100 लोग अगर दिन रात बिस्तर में पड़े रहते हैं, एक कोने में पड़े रहते हैं, तो 97 लोग हो सकता है उनमें से बीमार हों, लेकिन 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो समाधि की अवस्था में होते हैं, वो बीमार बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो अंतरिम यात्राएं कर रहे होते हैं, वो दूसरे लोकों में गमन कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती है। और जब किसी इंसान को समाधि घटित हो जाती है, पूर्ण समाधि ना घटित होने की अवस्था से पहले भी उस इंसान की जो सांसें होती हैं एक तरह से रुक जैसी जाती हैं, या फिर जो दिल की धड़कनें होती हैं वो भी रुक जैसी जाती हैं। तो अगर कोई इंसान बिस्तर में पड़े पड़े अंतरिम यात्राएं कर रहा है, दूसरे लोगों में भ्रमण कर रहा है और वैसे ही वो समाधि की अवस्था में भी चला जाता है, तो उसकी जो सांसें होती हैं वो भी रुक जैसी जाती हैं और जो दिल की धड़कनें होती हैं वो भी रुक जैसी जाती हैं। एक आम इंसान अगर उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि ये ऊपर जा चुके हैं। और कई बार आपने ऐसा सुना होगा, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जैसे ही उसे दफनाया जा रहा होता है या फिर उसकी चिता में आग दी जा रही होती है, तो वो तुरंत उठ खड़ा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है और सबके सब इंसान इसे चमत्कार समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में वो अंतरिम यात्राएं करने वाले साधक होते हैं। इन अंतरिम यात्राएं करते करते उन्हें समाधि घटित हो जाती है और समाधि अगर घटित हो जाती है तो साधक एक तरह से अचेत अवस्था में जैसा चला जाता है। बाकी लोगों को लगेगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत सारे लोगों को वास्तविकता तो पता होती नहीं है, तो उन्हें लगता है उनकी मृत्यु हो गई है और वो उनका अंतिम संस्कार तक कर देते हैं या फिर करने लगते हैं, जहां पर वो अचानक से जीवित हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर तो साधक समाधि से बाहर आ ही नहीं पाते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि समाधि की अवस्था में 3 दिनों के भीतर साधक को अपने आप में आना होता है, मतलब अपनी दृष्टि को या फिर अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में वापस लाना होता है। और अगर 3 दिनों से ज्यादा वक्त वो अपने शरीर से बाहर रहते हैं तो फिर वापस आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर पड़ता भी है। तो एक साधक अगर समाधि में जा रहा होता है या फिर दूसरे लोक में गमन कर रहा होता है, तो उसे पहले ही अपने घर के किसी मेंबर को या फिर अगर वो साधक है तो अपने किसी गुरु भाई को पहले ही उसे बता देना होता है कि मैं समाधि की अवस्था में जा रहा हूँ या फिर दृष्टि यात्रा करने में जा रहा हूँ, मुझे अगले 3 दिनों तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे और 3 दिन तक भी अगर मैं ना उठूं तो आप मुझे जगह देना। क्योंकि 3 दिन से बाहर अगर हम दृष्टि यात्रा कर रहे होते हैं तो फिर हमारा वापस आना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इस वजह से साधक को पहले ही अपने फैमिली मेंबर को या फिर दूसरे अपने किसी साधक को बताना पड़ता है। लेकिन जिन्हें बताने वाला कोई होता नहीं है और परिवार के मेंबर को भी पता नहीं होता है कि आखिर हमारे घर के जो मेंबर हैं ये करते क्या हैं, या फिर वो मान भी चुके होते हैं कि ये बीमार हैं, इस वजह से ही ये एक कोने में ही पड़े रहते हैं, हमेशा सोए ही रहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, 100 लोग अगर दिन रात कमरे में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, तो वास्तव में 100 में से 97 लोग तो बीमार ही होंगे, लेकिन 3 लोग ऐसे भी होंगे जो साधक होंगे, दृष्टि यात्रा कर रहे होंगे या फिर दूसरे लोकों में गमन कर रहे होंगे। तो जरा आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप भी दूसरे लोकों में गमन कर रहे हैं और उसी दौरान आपको समाधि भी घटित हो जाती है, आप तो आनंद में होंगे लेकिन इसी दौरान आपकी सांसें भी रुक जैसी जाएंगी और दिल की धड़कनें भी रुक जैसी जाएंगी और बाकी लोगों को लगेगा कि शायद आप मर गए हैं। तो 3 दिन से ज्यादा अगर समाधि की अवस्था में हो जाते हैं तो फिर एक आम इंसान ऐसे साधक को जगा भी नहीं पाता है, उच्च स्तरीय गुरु ही उसे फिर उसके बाद जगा सकते हैं। आपको भोलेनाथ के बारे में पता नहीं होगा, वो माता पार्वती को बताकर समाधि में जाते थे और कई हजार वर्षों बाद जाकर वो दोबारा से अपने शरीर में वापस आते थे,
जो माता पार्वती थी वो इंतजार ही करते रहती थी कि कब ये वापस आएंगे। लेकिन भोलेनाथ उस दौरान इस इनविजिबल वर्ल्ड के, इस ब्रह्मांड के, सूक्ष्म जगत के विज्ञान को जानने के लिए, करने के लिए समाधि की अवस्था में जाया करते थे। लेकिन वो भी माता सती को बताकर जाया करते थे। आपने अक्सर टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जो भगवान शिव हैं हमेशा इस अवस्था में आपको दिखाई पड़ते होंगे, आंखें बंद करके। लेकिन बाकी लोग वहां पर समाधिस्थ नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ध्यान में हैं, या फिर नींद में हैं, या फिर आनंद में हैं। जबकि वास्तव में जो भोलेनाथ हैं, जो भगवान शिव हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा में होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। और हाँ, कभी कभी मेरा हाथ बहुत टाइट होता है। जो भी ज्ञान मैं इस चैनल पर देता हूँ, अगर आप किसी उच्च स्तरीय साधु संत का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो 1 महीने की ही 2,500-3 हज़ार रुपए की फीस होती है। आप ट्राई करके भी देख लेना। लेकिन बहुत सारा ज्ञान मैं ऐसे ही अपने चैनल पे बता रहा होता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि आपको मुझे पेमेंट देनी है, लेकिन कभी कभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और कल मुझे एक महानुभाव ने कमेंट भी किया था कि आप जो भी अपने वीडियोज में बोलते हैं मुझे सब समझ में आता है, लेकिन आपका ये ज्ञान कुछ अराजक तत्वों के सामने भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये एक वास्तविक सत्य भी है। कभी कभी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं इसे एक जुर्म के तौर पर लेती हैं और उस साधक को श्रापित भी कर देती हैं। जैसा कि एक चैनल है धर्म रहस्य, उस चैनल के जो ओनर हैं, एक टाइम पर उनके पास भैरवी सिद्धि हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भैरवी रहस्य आम पब्लिक के सामने रख दिया, जिस वजह से उन्हें भैरवी श्राप लग गया और सिद्धि भी उनसे छिन गई। आज वो कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो दूसरों से साधनाएं जरूर करवाते हैं। तो ये सब भी जरूर होता है, हमारे इस भौतिक जगत में ही होता है, आपके सामने ही हो रहा है। वो अब इस जन्म में कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिद्धि उन्हें नहीं प्राप्त होगी। हालांकि मेरा मार्ग जो है बिल्कुल अलग है। मैं सिद्धि मार्ग के चक्कर में भी नहीं फंसने वाला हूँ। एनीवेज, अपनी तरफ से सपोर्ट आप कर सकते हैं। नमस्कार।